हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का नई क्लास में स्वागत है। आज के सेक्शन में बच्चों हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन और उससे संबंधित जो भी हमारी महत्वपूर्ण परिभाषाएं होंगी उनका अध्ययन करने वाले हैं। कल के क्लास में हम लोगों ने बच्चों प्रतिरोध क्या है उसके विषय में पढ़ा था। आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग प्रतिरोध के नए सेक्शन में उसके संयोजन के विषय में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा बच्चों कि हम लोग ये जान देते हैं कि प्रतिरोध हमारे होते क्या हैं, किस क्रम में जुड़ते हैं और क्या उसका उपयोग होता है। तो आइए चलते हैं बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले बच्चों ये देख लो कि जो प्रतिरोध का साइन होता है वो बच्चों इस तरह से हमारा प्रतिरोध जुड़ा होता है। ये सभी बच्चे हमारे प्रतिरोध दिए गए हैं, जितने भी हमारे दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब प्रतिरोध हैं। यानी कि आवश्यकता के अनुरूप प्रतिरोधों को अलग अलग डिजाइन करके बनाया जाता है। और ये बच्चों क्या है, ये हमारी कॉइल हैं जिनका प्रयोग किया जाता है हमारे इलेक्ट्रिक उपकरणों में। सभी कॉइल हैं। अब इन कॉइल में बच्चों हम लोग प्रयोग करते हैं जो ये हमारे वायर दिए गए हैं इनका प्रयोग करते हैं। और ये मैंने क्यों लिया है, इसको बच्चों सिर्फ इसलिए लिया गया है ताकि हम आपको ये समझा सकें कि जो चालक तार है वो निर्भर किस पे करता है। तो सबसे पहले बच्चों बात ये आती है कि प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो बच्चों प्रतिरोध जो हमारे होते हैं, तो प्रतिरोध को बच्चों हम लोग आर संकेत द्वारा व्यक्त करते हैं। और प्रतिरोध का साइन ये हमारा है, ये प्रतिरोध का साइन है। और दिखने में प्रतिरोध हमारे इस तरह से दिखाई देते हैं, अलग अलग शेप में होते हैं, उनका अलग अलग मान होता है। ये प्रतिरोध हमारे हैं। प्रतिरोधों को बच्चों हम लोग दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। पहला होता है हमारा प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा बच्चों होता है हमारा प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। तो प्रतिरोध को बच्चों हम लोग दो तरीके से जोड़ सकते हैं। एक हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं, दूसरा समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। अब बच्चों हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रतिरोध के लिए हमें क्या क्या आवश्यक होगा। सबसे पहले बच्चों जैसे हम लोगों ने एक प्रतिरोध ये ले लिया है, इस प्रतिरोध के साथ एक प्रतिरोध और ये अटैचमेंट में कर दिया है, साथ ही साथ एक प्रतिरोध हम लोगों ने और ले लिया है। तो अब हमारे पास कुल मिलाकर के तीन प्रतिरोध हैं। इसको हम लोग R1 नाम दे सकते हैं, इसको हम लोग बच्चों R2 नाम देंगे, इसको हम लोग R3 नाम देंगे। तो कुल प्रतिरोध बच्चों कितने हैं हमारे पास? तीन हैं। इन तीनों प्रतिरोधों को सेल अथवा बैटरी की सहायता से जोड़ देते हैं। ये बच्चों हमारी क्या है, ये कुंजी लगा दी गई है, इनका आपस में संपर्क कर दिया गया। तो ये हमारा बच्चों परिपथ बन गया। ये बच्चों हमारा पॉजिटिव सिरा है, ये निगेटिव सिरा है। अगर इस प्रकार से बच्चों बनाया जाए हमारा एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो ये बच्चों हमारा होता है सेल। जब एक से ज़्यादा सेलों को आपस में जोड़ते हैं इस तरह से, तो बच्चों सेलों के संयोजन को कहते हैं बैटरी। तो ये बच्चों क्या है, बैटरी, और ये क्या है, सेल। बैटरी सेल में अंतर ये है। यदि बच्चों गलती से भी आपने अगर इन दोनों को बराबर बना दिया तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा धारिता। तो ये ध्यान देना है कि हमें दोनों में से प्लस माइनस करके ही बनाना है, धारिता को नहीं बनाना है। तीसरा बच्चों अगर प्रतिरोध को हम लोगों ने इस तरह से बना दिया तो ये बच्चों हमारा हो जाता है प्रेरिकत्व। क्या है बच्चों? प्रेरिकत्व है। तो ये जनरल चीज़ें हैं जो हैं जिन्हें हमें जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग ये स्पष्ट कर सकें कि हमने बनाया क्या है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये हमारी क्या लगी हुई है, बैटरी है। इसको बच्चों क्या बोलते हैं, ये हमारी कुंजी है।
धारा सदैव प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होती है। तो ये बच्चों हमारी धारा का मार्ग है। अब आप ये भी समझते हैं कि यहाँ से बच्चों आई एम्पीयर की धारा अगर प्रवाहित करेंगे हम लोग, तो यहाँ भी धारा हमारी आई होगी, यहाँ भी आई होगी, यहाँ भी आई होगी और यहाँ भी आई होगी। इसका मतलब है कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में बच्चों धारा का मान नियत होता है। कैसा होता है बच्चों? प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान नियत होता है, यानी धारा आई का मान कैसा होता है बच्चों? नियत। ये बात कंफर्म हो गई, क्योंकि हमारे 3 प्रतिरोध हैं और हम लोगों ने देखा कि सभी में आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब साफ है कि हमारे प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान नियत रहता है। दूसरा बच्चों, नियत क्या नहीं रहता है, उसके लिए बात करते हैं। तो बच्चों आप देखिए, यहाँ पर हमारा R1 है तो यहाँ कितना होगा? V1, यहाँ V2, यहाँ V3। ये हुआ क्यों बच्चों? मान लीजिए कि कुल विभव जो हमारा है, कुल विभव हमारा B है, तो कुल विभव कितना है बच्चों? B है। जब B विभव हमारा प्रवाहित होते हुए यहाँ पहुँचेगा तो पहले हिस्से में V1 बढ़ जाएगा, दूसरे में V2, तीसरे में V3। यदि कुल विभव यहाँ देखा जाए तो यहाँ बच्चों हमारा होगा B बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। कुल विभव कितना बच्चों आया? B बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में धारा I का मान नियत होता है, जबकि हमारा विभव बदलता है। ये 2 बातें क्लियर हो गई हैं। पहली बात बच्चों क्या है कि जब प्रतिरोधों को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हमारा धारा नियत रहता है और विभव का मान बदलता है। तो जब जो चीज़ें हमारी बदल रही हैं, हमें सूत्र उन्हीं के पदों में प्राप्त करना है। पूरे परिपथ में हमारी धारा आई है जो कि नियत है। अब बच्चों हम लोग इसकी डिफिनेशन क्या लिखेंगे? माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनके बीच I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। I एम्पीयर धारा प्रवाहित होने के कारण प्रतिरोध के सिरों के बीच क्रमशः V1, V2 व V3 विभव उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण इनके मान बदलते हैं और हमें इसी के लिए डेरिवेशन प्राप्त करना है। तो आपने ये श्रेणी क्रम संयोजन का जो होता है क्रम, वो आप लोगों ने देख लिया। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले पेज पे पहुंचते हैं। अब बच्चों हमें क्या चाहिए? प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे प्रतिरोध एक दूसरे के ऊपर रखे हैं समांतर क्रम में। अगर बच्चों इन सभी प्रतिरोधों को आपस में ऐसे जोड़ दिया जाए तो ये प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन ही कहलाएगा। अब इसको बनाएंगे कैसे बच्चों, वो देख लीजिएगा। तो बनाने के लिए हम लोग जैसे हमारा एक प्रतिरोध ये है, दूसरा प्रतिरोध हम लोगों ने ले लिया, ये हमारा दूसरा प्रतिरोध है, तीसरा प्रतिरोध हम लोगों ने एक और ले लिया। तीन प्रतिरोध हैं जिन्हें आपस में संपर्कित कर दिया इस तरह से। तो ये बच्चों प्रतिरोध हमारा क्या है? R1, ये प्रतिरोध है R2 और ये प्रतिरोध है R3। अब इन प्रतिरोधों के बीच में एक बैटरी हम लोग लगाते हैं और एक कुंजी, और आपस में इन्हें कनेक्ट कर देते हैं। जब हम लोग धारा का प्रवाह करेंगे तो धारा का प्रवाह हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है। यहाँ बच्चों जब धारा आएगी तो इस हिस्से में बच्चों I1
इसमें I2, इसमें I3। धारा 3 जगह बट रही है। आते हुए जब धारा यहाँ आएगी तो बच्चों ये I1 है, ये I2 है और यहाँ I3 है। तो कुल धारा बच्चों कितनी होगी? I1, I2 प्लस I3। और यहाँ कितनी होगी? I। ये बच्चों क्या है? हमारी कुंजी है और ये क्या है? बैटरी। अब समझते हैं कि मैंने ये क्यों बनाया है, उसके विषय में जानते हैं। तो बच्चों ध्यान दें कि जब प्रतिरोधों को हम लोगों ने समांतर क्रम में जोड़ा तो हमें किसका मान बदला हुआ मिला? धारा का मान बदला हुआ प्राप्त हुआ। धारा का मान हमें बदला हुआ प्राप्त हुआ। अब बच्चों ये हमारा पूरा तार 1 है तो इसका विभव कितना होगा? B। ये पूरा तार 1 है तो इसका विभव B। ये पूरा तार है, इसका विभव 1। मान लीजिए कि ये हमारा पहला तार है, ये दूसरा तार है, ये तीसरा तार है, ये चौथा है और ये पांचवा है। अगर ये सभी तार अलग अलग हैं तो इन सब का विभव कितना होगा बच्चों? B होगा। अगर इन्हें कनेक्ट किया जाए एक ही तार से आपस में मिला करके इस तरह से, तो इन सभी तारों में धाराएं क्रमशः I1, I2, I3, I4, I5 में बदल जाएंगी। ये बच्चों कौन से तार हैं? हमारे चालक तार हैं। और प्रतिरोध हमारे चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसा हमारा चालक तार होता है प्रतिरोध हमारा उसी प्रकार से काम करता है। अगर अच्छा चालक है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, अगर हमारा चालक अच्छा नहीं है तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। यानी अच्छे चालक में धारा का मान अधिक होता है और जो खराब चालक यानी बुरे चालक होते हैं उनमें प्रतिरोध का मान अधिक होता है। जैसे सिल्वर, तो सिल्वर हमारा बहुत अच्छा चालक है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सिल्वर में सबसे ज़्यादा होने के कारण ये बहुत ही अच्छा धारा प्रवाह के लिए उपयोगी होता है। दूसरी ओर अगर सिल्वर तार की बात की जाए तो उसका प्रतिरोध सबसे कम होता है। और इस अगर एल्युमिनियम की तुलना में सिल्वर को देखा जाए तो एल्युमिनियम का प्रतिरोध सबसे ज़्यादा और धारा का मान सबसे कम होता है। तो अब एक बात बच्चों आपने देख ली है कि इसमें सारे बी जो हैं एक जैसे हैं, यानी विभव इसमें कैसा है? समान नियत हैं। तो बच्चों प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में विभव का मान नियत रहता है, जबकि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में आपने भी देखा था, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान कैसा था बच्चों? नियत। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान नियत है, जबकि समांतर क्रम संयोजन में विभव का मान नियत है। तो ये दो हमारे सबसे बड़े बिंदु हैं जो हमें याद रखने हैं। जब भी प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम की बात की जाएगी, यानी श्रेणी क्रम जब कभी आएगा तो हमें I नियत लेनी है, और जब हमारा समांतर क्रम आएगा तो समांतर क्रम के लिए हम लोग प्रतिरोध विभव B का मान नियत लेंगे। ये दोनों कंडीशन हमारे लिए हमेशा याद रखने लायक हैं, जो हमें याद रखनी है। अब बच्चों अगले सेक्शन में आगे पढ़ते हैं, डेरिवेशन के लिए काम करेंगे हम लोग बच्चों। जैसे बच्चों डेरिवेशन करना है तो सबसे पहले हम लोग प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम के लिए डेरिवेशन करेंगे। तो लिखेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सबसे पहले बच्चों हमें क्या बनाना पड़ेगा? उसके लिए चित्र बनाना पड़ेगा। तो कम से कम 3 प्रतिरोध हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं और इनमें एक बैटरी जोड़ देते हैं, एक कुंजी जोड़ देते हैं और आपस में इन्हें कनेक्ट कर देते हैं। तो ये बच्चों ये हमारी क्या है? कुंजी है, ये बैटरी है जिसका कुल विभव B है और I एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। जो कुल धारा यहाँ I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाती है। और जब इस तार में आएंगे तो बच्चों कितनी बहेगी? I। यहाँ हमारा प्रतिरोध R1 है, यहाँ प्रतिरोध R2 है, यहाँ प्रतिरोध R3 है। बात अगर हम लोग विभव की करेंगे तो यहाँ विभव V1 है, यहाँ विभव V2 है और यहाँ विभव V3 है। तो ये हम लोगों ने बच्चों ने लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। डेरिवेशन के लिए क्या लिखेंगे बच्चों?
माना कि तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण चालक के सिरों का विभव क्रमशः B1, B2 व B3 हैं। अब लिखेंगे बच्चों ओम के नियम अनुसार, ओम के नियमानुसार। बच्चों ओम का नियम हमारा क्या होता है? R बराबर B बटे I। मात्रा क्या बच्चों होता है? ओम। जो चीज़ हमारी नियत है हमें उसी के पदों में सूत्र बच्चों लिखना होता है। हमारा इसमें नियत है धारा, तो धारा के पदों में हम लोग सूत्र लिखेंगे। तो धारा के पदों में जब बच्चों हम लोग सूत्र लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा? B बराबर हम लोग लिख सकते हैं IR। सूत्र से इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब बच्चों थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, हम लोग बड़े ही सावधानी पूर्वक पढ़ रहे हैं। जब हम लोग इसके लिए बात करेंगे तो हमारा प्रतिरोध R1 है, विभव क्या B1 है और धारा I है। तो हम लोग पहले के लिए लिखें तो क्या आएगा बच्चों? B1 बराबर IR1, समीकरण नंबर 1। अब हम लोग दूसरे के लिए करेंगे तो इसमें हमारा प्रतिरोध R2 है, विभव B2 है, तो हम लोग लिखेंगे B2 बराबर IR2, समीकरण नंबर 2। अब हमें तीसरे के लिए जाना है तो तीसरे का प्रतिरोध R3 है, विभव B3 है, तो हम लोग लिखेंगे B3 बराबर IR3। अब आप देख रहे होंगे कि तीनों समीकरणों में हम लोगों ने I का मान नियत लिया हुआ है, I को नहीं बदला है, क्योंकि हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान नियत रहता है। ठीक बच्चों, तो यहाँ बच्चों हमारा थोड़ा करेक्शन है, यहाँ पर B1 लिखेंगे, B बराबर लिखेंगे तो हमारा B1 प्लस B2 और ये B3 रहेगा, क्योंकि इसमें धारा तो नियत है बच्चों, तो सब धाराओं के मान आपस में बराबर होंगे, यानी I1, I2, I3, I सब आपस में कैसी होंगी? इक्वल। तो हालांकि लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आगे बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे? इसमें विभव हमारा टोटल कितना होगा बच्चों? यहाँ पर कुल विभव, कुल विभव B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3। अब बच्चों B1, B2, B3 के मान रख दें। B बराबर बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे? B1 का मान कितना है? IR1, IR1। इसका मान कितना है? IR2। इसका मान है IR3। तीनों समीकरणों से यदि आप देखेंगे तो B बराबर I कॉमन है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर I को इधर लाएंगे तो हमारा बच्चों होगा B बटे I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ से बच्चों अगर हम लोग देखें तो B बटे I किसके बराबर है? R के, तो हम लोग इसकी जगह R लिख सकते हैं। तो हमारा आएगा R बराबर B1, R बराबर R1 R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3।
तो ये बच्चों हमारा श्रेणी क्रम संयोजन का डेरिवेशन है, जिसको हम लोगों ने सूत्र से प्राप्त किया। सबसे पहले एक बार फिर बच्चों ध्यान दें, एक बार हम लोग इसको करेक्ट कर दें। यहाँ पर बच्चों क्या हम लोग लिखेंगे, b बराबर b1 प्लस b2 प्लस b3। बाई मिस्टेक यहाँ i बराबर i1 प्लस i2 प्लस i3 लिखा था, उसको करेक्ट कर दिया यहाँ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। माना कि 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, जिनके कारण चालक के सिरों के विभव क्रमशः V1 V2 व V3 हैं। ओम के नियम अनुसार R बराबर V बटे I। फिर हम लोग पहले, दूसरे और तीसरे के लिए समीकरण बनाएंगे, उनके मान पुट कर देंगे, हमें R बराबर मिल जाएगा। अब बच्चों इसको क्या कहेंगे, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध, इसे बच्चों क्या बोलेंगे, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध जोड़े गए प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। अगर डेफिनेशन इसकी दोबारा पूछी है तो लिख सकते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कुल प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने आज श्रेणी क्रम संयोजन का डेरिवेशन पूरा कर लिया है। अब बच्चों हम लोग अगले सेक्शन में बढ़ रहे हैं, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के लिए। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन के लिए हम लोग डायग्राम बनाते हैं और उसे पूरा करते हैं। टॉपिक क्या बच्चों है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दें। ये पहला प्रतिरोध है बच्चों, ये दूसरा प्रतिरोध है और ये तीसरा प्रतिरोध है। इनके बीच में एक सेल लगाएंगे, साथ ही साथ एक कुंजी लगाएंगे और आपस में इन्हें कनेक्ट कर देंगे। तो बच्चों ये कुंजी है, ये हमारी बैटरी है जिसका विभव B है, I एम्पीयर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। जैसे बच्चों धारा हमारी यहाँ पहुँचेगी तो इसमें धारा हमारी I1 हो जाएगी, इसमें I2 हो जाएगी और इसमें I3। प्रतिरोध इसका R1, इसका R2 और इसका R3। कुल धारा बच्चों यहाँ जुड़कर होगी I1 प्लस I2 और प्लस I3 हमारी कुल धारा है। परिपथ में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी। आपको मैंने अभी बताया है कि प्रतिरोधों का यदि समांतर क्रम संयोजन है तो उसमें विभव का मान नियत रहता है, कि कुछ चालक तार अलग अलग होते हैं तो उनका विभव कुल भी नियत रहेगा। तो फिर से हम लोग वही डिफिनीशन लिखेंगे कि माना कि 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। माना कि 3 प्रतिरोध R1 R2 व R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनमें क्रमशः I1 I2 व I3 धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। जिनके कारण चालक के सिरों का विभव B है। फिर एक बात देखो, माना कि 3 प्रतिरोध R1 R2 व R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनमें I1 I2 I3 धाराएं क्रमशः प्रवाहित हो रही हैं, जिनके कारण उनके चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभव कितना बच्चों है, B है। क्योंकि समांतर क्रम संयोजन है तो विभव का मान नियत रहेंगे। अब बच्चों पुनः हम लोग लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से सूत्र बच्चों होता है B बराबर R बराबर B बटे I
और मात्रक होता है ओम। अब बच्चों में सूत्र किसके पदों में लिखना है? इस बार हम सूत्र लिखेंगे आई के पदों में। तो हमारा बच्चों सूत्र ये आएगा, आई बराबर बी बटे आर। सूत्र से जो मान बदल रहा होता है उसी के पदों में सूत्र लिखते हैं। तो आई का मान बदल रहा है, हम लोग आई के पदों में लिखेंगे। अगर पहले प्रतिरोध के लिए बात करेंगे तो R1 प्रतिरोध है, बी विभव है, धारा I1 है। तो हम लोग लिखेंगे I1 बराबर बी बटे R1 समीकरण नंबर 1। दूसरे के लिए इसी प्रकार I2 बराबर बी बटे R2 समीकरण नंबर 2। तीसरे के लिए लिखेंगे तो I3 बराबर बी बटे R3 और समीकरण नंबर 3। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा कितनी है बच्चों? है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इनके मान रख दें बच्चों हम लोग। तो I बराबर I1 का मान कितना है? B1 बटे R1। तो B1 बटे R1, इसके बाद B1 बटे R2, फिर B1 बटे R3। तीनों में B कॉमन है बच्चों, कॉमन ले लेंगे। तो B कॉमन लेंगे तो हमारा आएगा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। B हम लोग इधर लाएंगे तो 1 बटे B बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। अब बच्चों ध्यान दो, अगर थोड़ा आप ध्यान देने हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारा R बराबर होता है B बटे I। अगर हम लोग 1 बटे R बराबर लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा I बटे B। ठीक बेटा, यहाँ हमारा क्या लिखा हुआ है? I बटे B। तो I बटे B की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 बटे R। तो हमारा हो जाएगा 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का भी डेरिवेशन प्राप्त कर लिया। एक बार फिर सुने बच्चों, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनमें क्रमशः धाराएं I1, I2, I3 प्रवाहित हो रही हैं, जिनके कारण चालक के सिरों का विभव या विभवांतर V1, V2, V1 यानी सभी में B रहेगा, यानी नियत है। अगर आप V1, V2, V3 मानेंगे भी तो उसको हम लोग कांस्टेंट करके B बराबर V1 प्लस V2 प्लस इक्वल करके रख लेंगे। तो आज के सेक्शन में बच्चों हम लोगों ने प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ा, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा, और इसके साथ साथ हम लोगों ने प्रतिरोध क्या है उसके विषय में भी हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। तो ये हमारा आज के सेक्शन का क्लास रहा है। अब अगर बच्चों आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आपसे ये एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों को शेयर करें। आपको प्रत्येक दिन इलेक्ट्रिक से संबंधित केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लासें नियमित रूप से आपको मिलती रहेंगी, जिसमें से आपको कक्षा 9, 10, 11 और 12 की क्लासें इसमें उपलब्ध रहेंगी। जो हमारी केमिस्ट्री की क्लासें होगी वो संडे में होगी, जितने संडे होंगे उन सभी में लगेंगी। आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।